बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह। अल्लाह के फजल और करम और रहमत के साथ गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक का उन्वान नमाज के बारे में आज बात करनी है, नमाज पर। उसमें जो बंदे नमाज नहीं पढ़ते कुछ नवीयत आ जाती है। पहले वो है जिसको नमाज आती ही नहीं है, दूसरा वो जिसको नमाज आती है गफलत का शिकार है, कभी पढ़ता है और कभी नहीं पढ़ता। और जो पढ़ते हैं और उनको थोड़ी सी कुछ मुश्किलात का सामना है। अरे वो उसको बात करते हैं जो शख्स नमाज जिसको नहीं आती। वो बेसिकली देखा गया है ना, जिसको नमाज नहीं ना आती वो कुछ परेशानियों के शिकार है। कि मेन ये है कि वो समझता है कि मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, मेरे बच्चे हैं और मेरे गैदरिंग में जो लोग हैं वो मैं जब नमाज सीखूंगा तो मुझे शर्म आएगी। उसका बेसिकली इलाज ये भी है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसी टीम है, ऐसी वर्कशॉप है, ऐसी अदारे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर नमाज के बारे में गाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग घंटों मूवीज़ ड्रामा वगैरह देखते रहते हैं और वहाँ कोई बहाना नहीं चलता कि मैंने ये क्यों कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात वो है, दूसरा शख्स हुआ है जिसको नमाज आती है मगर वो गफलत हालत का शिकार बना हुआ है। और क्या है मेन चीज़, क्या है मेन बेसिकली ये बात यह है कि और जिसको नमाज आती है ना और उसे नमाज शुरू से स्टार्टिंग से अदा की होगी, इसलिए कि मैं जो उसका गोल है, जो उसकी मंजिल है, उसके लिए उसने वो नमाज शुरू की होगी। जब उसको वो मंजिल वो गोल मिल गया तो उसने नमाज में कोताही करनी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर कोई इम्तिहानात में पास होने वाला था तो उसने वो नमाज शुरू की। जो इम्तिहानात के करीब की वक्त था, उसने नमाज पहुंच चुका, तहज्जुद भी पढ़नी शुरू की। जब ऐसे ही इम्तिहान हो गए, रिज़ल्ट आ गया, पास हो गया, तो फिर रफ्ता रफ्ता वो उसने छोड़ दी नमाज पढ़नी। और ये मंजिल बड़ी होनी चाहिए, मकसद बड़ा होना चाहिए। जैसे जब तक आप अल्लाह ताला की खुराक, अल्लाह ताला की नेमतें खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त तक आपको नमाज पढ़नी है, नमाज फ़र्ज़ है। मौत तक जब तक मौत आपको नहीं आती उस वक्त आपने नमाज पढ़नी है। दूसरा वो शख्स वो है जो नमाज पढ़ता है, उसको वसवसे आते हैं। क्योंकि शैतान का काम क्या है, अगर आप बातों से कायल नहीं हो रहे, बंदूक की माहौल से कायल नहीं हो रहे, तो वो आपके अंदर आएगा, बातें करेगा। नफ्स भी है, नफ्स एक हद तक है, तो शैतान जो है ना उससे ऊपर है। ऊपर आपको बार बार बातें करेगा कि आप नमाज पढ़ते हो मगर फिर भी आपका ध्यान उधर होता है, इधर होता है। बेसिकली इंसान जो है ना कमज़ोर है और वो अगर चाह कर भी कुछ करना चाहे तो अल्लाह ताला की मदद के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और जब नमाज पढ़ता है तो शैतान मसले डालता है, क्योंकि बेसिकली इंसान जो है ना दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत सारे उसको काम करने हैं, वो ज़िम्मेदार है किसी चीज़ का। और जब बेसिकली कोई शख्स किसी चीज़ की ज़िम्मा ले लेता है तो उसके लिए वो फिर अगर वो मुखलिस है, वफादार है, तो वो उसके लिए पूरा वक्त लगाता है कि मैंने इस काम को करना है। और गलती हो जाती है तो दोबारा अप्लाई, दोबारा कोशिश करनी है वो काम हो जाए। तो फिर वो बेसिकली जब नमाज से पहले फजर से शुरू की है, फजर से पढ़ ली, फिर उसके बाद ज़ोहर आती है, उसमें दरमियान में इंसान बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम पॉजिटिव करता है, नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए आता है तो शैतान कहता है तुमने नेगेटिव काम किए तो नमाज पढ़ने का तुम्हारा फ़ायदा क्या है। तो इंसान को ये तसव्वुर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं कि अल्लाह ताला के पास करीब आना है, माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, से ज़्यादा इंसान दूसरे इंसान से उस वक्त तक मोहब्बत करता है जब तक मतलब पूरा ना हो जाए। ये उनकी बात हो रही है जहालत, गफलत, मुनाफिकत की में जो मुब्तला हैं। तो मुखलिस है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता है, आपके साथ जुड़ा है एंडिंग तक। एंडिंग जब तक वो दीन की खिदमत नहीं निकाल लेगा तो फिर आपका वो जो है ना राब्ता ख़त्म नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेगा जो मैं जिस मकसद के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ वो मकसद पूरा किया जाए। अगर कोई शख्स नहीं मान रहा तो वो अलग बात है। और शैतान जो है ना आपको गुमराही की तरफ लेके जाएगा।
اور بیسیکلی ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اور شیطان چاہے جتنی مرضی اسٹرگل کوشش محنت کر لے، چاہے بندوں کے ذریعے ہے، چاہے جانوروں کے ذریعے ہے، چاہے کسی بھی شکل کے ضرور آئے، تو ہمارا کرنے کی کوشش بھی کرے، اگر ہم غلطی ہو بھی جائے تو واپس اللہ کی طرف چلے جائیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ نماز سٹارٹ نہیں کی تو آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں، نماز سیکھیں اور پڑھنا شروع کریں۔ اور یہ ہے کہ کل بات کریں گے کسی اور ٹاپک پر۔ کل ہو سکتا ہے بات کروں بالوں کی ہیئر کٹنگ کے بارے میں یا داڑھی کے بارے میں، کہ کیوں کرتے ہیں ایسے کام لوگ، اور اس میں لذت ہے، برا فعل ہے، برا عمل ہے کہ لوگ باز نہیں آ رہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اور اگر کافر والے کام کریں گے تو آپ کو جنت میں کچھ نہ کچھ چیزیں ملیں گی، اور اگر مومن کی نشانی جو ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوگی۔ قید خانے میں بھی آپ رہ کر بھی نا جنت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مین چیز کیا ہے کہ مثبت کام، پازیٹیو کام انسان اپنی زندگی میں رکھے، اور کسی کو اپنے ماحول سے کسی کو نکالا نہیں جاتا، اپنا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جو خود دوسرا شخص جو نہیں رہنا چاہتا وہ خود بخود نکل جائے۔ اسی کے ساتھ یہ سب کسی اچھی بات کے عنوان کا دوبارہ حاضر ہوں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کے جو 4 فرض ہیں، ایمان لانا، ایمان پر زندگی گزارنا، مستقل مزاج، اور تیسرا ہے ایمان پر ختمہ۔ آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے جو 4 فرض ہیں زندہ رہنے کے، زندہ زندگی میں مومن کے لیے اس پہ اللہ تعالیٰ دائم رکھے، استقامت دے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سوچ دیا جائے پھر کسی اچھی بات کے عنوان کر دوبارہ حاضر ہوں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے یا ایک دن دل ہوگا اور کسی اچھے عنوان اردو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔